जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक आपने देख ही लिया होगा कि मणिपुर वर्सेस राजस्थान। यानी कि हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, न्यूज़ भी बताएंगे क्या है पूरा मामला, लेकिन हम इस पर ये जोर देने वाले हैं कि समाज में जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो एक राज्य विशेष में पार्टियां होती हैं, उनके द्वारा कुछ सेलेक्टिव मुद्दों को ही उठाया जाता है। बात करेंगे राजस्थान के एक गांव में आदिवासी महिला को उसके खुद के पति ने उसे निर्वस्त्र यानी कि नंगा करके घुमाया और ये वीडियो वायरल हो चुका है। ठीक इसी तरह का मामला मणिपुर से निकल के आया हुआ था। मणिपुर वाली घटना में क्या हुआ था कि वहाँ पे आपको पता है कि आदिवासियों के बीच में कुकी हुआ, मैतेई हुआ, इन सब के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष आज का नहीं, कई वर्षों पुराना है और एक इसका राजनीतिक इतिहास है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है और वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। और जिन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि जो वहाँ की मुखिया होती हैं, घर की महिलाएँ होती हैं, और जब किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उसमें महिलाओं को टारगेट किया जाता है कि अगर महिला को टारगेट किया जाएगा तो उस परिवार की या उस समाज की बेइज्जती हो पाएगी। और वैसे भी किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का सबसे ज़्यादा सम्मान महिला के साथ ही होता है। अगर महिला के साथ अभद्रता की जाती है तो वो सर काटने के बराबर समझा जाता है। खैर, जब मणिपुर की घटना हुई थी तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से हमारे देश की गैर भाजपा सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार है और साथ ही साथ मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, भाजपा समर्थित सरकार है और इसलिए केंद्र और राज्य, जिसे हम डबल इंजन के नाम से जान सकते हैं, तो इस मामले में जो भाजपा है कहीं ना कहीं इसमें दोषी नजर आई और जो राजनीतिक दल हैं, इन दलों ने पूरा भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। और आपको पता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के संबोधन को भी संसद भवन में बहिष्कार किया गया, पूरे जो मानसून सत्र था उसका बहिष्कार किया गया, पूरा संसद और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बहिष्कार किया गया। लेकिन अब पहले मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ राजस्थान में क्या हुआ, फिर थोड़ी चर्चा को आगे बताएंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक और न्यूज़ कवर की थी जिसमें एक बच्ची जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई हुई थी और उसके साथ कालबेलियाई समाज के लोग और जो घुमक्कड़ समाज के लोग होते हैं, सब आदिवासी ही समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और इन लोगों ने उस बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म किया और उसके बाद वहाँ पे एक भट्टी में जलाकर राख कर दिया। ऐसा मामला सामने आया था जिसको हमने कवर किया था न्यूज़ जो आर्टिकल्स होते हैं उनके माध्यम से। ठीक वैसे ही एक और घटना, उससे भी खतरनाक घटना सामने आई है। घटना है एक वीडियो जो है ऑनलाइन इस समय वायरल चल रहा है पिछले 1-2 दिनों से, और इसमें एक 21 वर्षीय यानी कि 20 से 25 वर्ष के बीच की एक महिला है जो आदिवासी महिला है। उसके पति ने कथित तौर पर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में नग्न करके पूरे गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि वहां पे करीब 1 किलोमीटर तक उस महिला के साथ घुमाया गया। मैंने वीडियो देखी तो उसमें महिला के कपड़े वो खुल रहा था तो उसे किसी हथियार से, ब्लेड था या हंसिया था, उससे काट के यानी कि उसके कपड़ों को फाड़ के उसको नग्न किया गया। फिर उसके बाद मैंने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, क्योंकि उतने में ही पता चल गया कि अगर कपड़े फाड़े गए हैं, न्यूज़ छपी है, आपको मैं न्यूज़ की सारी हेडलाइंस दिखा रहा हूं, तो मामला सत्य ही होगा और इसकी स्वीकार्यता हम नहीं लेते हैं कि ये घटना सत्य है या असत्य है, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से जो आर्टिकल्स आए हुए हैं उनका हम विश्लेषण करते हुए ये आपको चीज़ें बता रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। घटना जो है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का है और धरियावद थाना के अंतर्गत ये आता है। वहाँ के अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने इस घटना में क्या बताया है कि वहाँ के जो प्रभारी हैं पेशावर खान, इन्होंने ये कहा कि इसमें जो प्रारंभिक इनके द्वारा जांच की गई है, इसमें बताया गया कि महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ते में थी और घटना ये गुरुवार के, यानी कि जो महिला थी वो प्रेम जाल में फंसी हुई थी, यानी कि कह सकते हैं कि दूसरे पुरुष के चक्कर में थी। ये बातें हैं। बात कर लेते हैं कि वहाँ के जो पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने क्या कहा। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि महिला के ससुराल वालों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे अपने गांव ले गए जहां यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि उसके ससुराल वाले उससे नाराज़ थे
क्योंकि वह किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही थी। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्देश पर डीजीपी मिश्रा ने क्या किया है कि वीडियो में जिले के एक गांव में जो एक व्यक्ति के द्वारा ये कुकृत किया गया है उसमें कार्यवाही भी करने की बात कही गई है। ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। सरकार ने भी इस पे संज्ञान लिया है और अशोक गहलोत ने भी इस पर ट्वीट किया है और इस पर दुख संवेदना व्यक्त की है और पैसे भी देने की बात कर रहे हैं। तो हर चीज़ पैसों से तौल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला हम जो मुद्दा लेके चल रहे थे कि जिस प्रकार से मणिपुर वाली घटना में इतना हल्ला मचाया गया, इतना शोर मचाया गया, देश के करोड़ों रुपयों को बर्बाद किया गया, संसद सत्र को बहिष्कृत करके लोकसभा राज्यसभा दोनों का बहिष्कार करके प्रधानमंत्री का अपमान किया गया, देश के पीएम का अपमान किया गया और उनके अभिभाषण तक को छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेलेक्टिव राजनीति हैं, सेलेक्टिव पॉलिटिकल होती है। क्योंकि भाई आपके राज्य में हो रहा है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। राजस्थान में इतनी बड़ी घटना घटी है लेकिन ना कोई आंदोलन, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, टीवी एक्ट्रेस पहले रह चुकी हैं, तो उनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। स्मृति ईरानी जी, देखिए नाम उनका हमारा निकल गया था। स्मृति ईरानी जी जो हैं, मुझे एक न्यूज़ याद आ रही है कि जब सिलेंडर का दाम कांग्रेस गवर्नमेंट में बढ़ा हुआ था तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, और फिर उसके बाद जब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ था तो उस समय स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठी थी और फिर उसके बाद बहुत सारा आंदोलन किया गया गैस के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ जो केंद्र सरकार में उस समय थी। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में सुधीर चौधरी नाम के एक पत्रकार हैं, न्यूज़ रीडर हैं, उन्होंने एक डिबेट में इनसे सवालात कर रहे थे और फिर उसके बाद जब सवालों की लिस्ट चल रही थी तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आपके परिवार में भी टमाटर की कीमतों को लेकर बात होती है। फिर उसके बाद स्मृति ईरानी इतना झल्ला उठती हैं और अनाप शनाप बकती हैं, बहुत सारी चीज़ें कहती हैं कि आपको तिहाड़ में गए थे तो क्या आपके घर में बात हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही थी, आप सिर्फ इस प्रकार से गोल मटोल घुमा रही थी। तो ये क्या होती है, सेलेक्टिव राजनीति होती है। जब कांग्रेस की सरकार में गैस का दाम बढ़ा था तब आपने तो खूब धरना प्रदर्शन किया। आपकी सरकार में जब दाम बढ़ा टमाटर, देखिए टमाटर वाला मैटर ही कुछ अलग था क्योंकि मानसून इस समय ऊपर नीचे चल रहा है। तो ये सब्जियों के दाम देखिए अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि टमाटर 25, 30, 40, 50 रुपये किलो हो गया है, लेकिन और दूसरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो ये सीजन जो गर्मी और बरसात का सीज़न होता है, इस समय सब्जी के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं और ऊपर नीचे का मतलब बहुत ज़्यादा हाई और लो होते रहता है। लेकिन जब हम बात करेंगे अभी आपका अक्टूबर और नवंबर दिसंबर जब चलेगा तो सब्जियों का सीज़न आ जाएगा, जैसे मटर, गोभी, पालक, धनिया, ये सारी चीज़ें हैं हर जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी और सब्जियों के दाम घट जाएंगे। आप 50 रुपये में एक झोले सब्जी लेके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन आज 50 रुपये में आपको 1 किलो टमाटर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या होती है, सेलेक्टिव राजनीति होती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, राहुल गांधी हुए, प्रियंका गांधी हुई, और भी जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों ने, चलिए ठीक है, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो कुछ नहीं बोल रहे। मैं बात कर रहा हूँ एक युवा नेता हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें रावण के नाम से भी जाना जाता है। ये दलितों की रक्षा की बात करते हैं, दलित राजनीतिक दल की बात करते हैं। इनकी भी बायोग्राफी हमने बता रखी है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले इनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, इनके काफिले पर हमला हो गया था, तो जिसको हमने कवर किया था। और ठीक है, युवा हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसी से आप उभरे और अपने समाज के हितों की बात कर रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं जहां पर भाजपा की सरकार है? आपको पता होगी हाथरस कांड होता है या उत्तर प्रदेश, यानी कि भाजपा से रिलेटेड किसी राज्य में कोई घटना घटती है तो फिर ये भैया अपनी मूंछ पे ताव देके पूरा जलवा दिखाते हैं कि हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, संविधान का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। लेकिन चंद्रशेखर जी, जब बात आती है एंटी बीजेपी गवर्नमेंट्स की, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाता है? आप लोग क्यों नहीं वहाँ पे इस प्रकार का आंदोलन करते हैं? अब इस समय तो आपको जाके
राजस्थान में उस महिला के घर जाना चाहिए, उसको सांत्वना देनी चाहिए और मुखर होकर कांग्रेस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो पहले किया है हाथरस वाले मैटर में देखिए, तो वहाँ पर आप लोग इतना उछल कूद मचाए, लेकिन राजस्थान नहीं जाएंगे, आप पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे जहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये तो वीडियो सामने आ जा रहे हैं, इन वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें पता चल जा रही हैं। मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, भगत सिंह जो थे वो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फोड़ने के लिए जा रहे थे, वो और उनके साथी, तो उनसे उन्हीं के एक साथी ने कहा कि क्या ज़रूरी है कि हम बम फोड़ कर ही विरोध जता सकते हैं, जबकि भगत सिंह का ये कहना था कि हम बम ऐसी जगह फोड़ेंगे कि किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई मरे ना, सिर्फ बम फूटे और ये सुर्खियां बन जाए और हमारी गिरफ्तारी हो जाए। क्योंकि वहाँ बम फोड़ के भागने का मैटर ही नहीं था, ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ गए थे कि बम फोड़ेंगे और खुद को गिरफ्तार करवाएंगे और हमें फांसी की सज़ा हो जाएगी। इनका इसके पीछे एक ही मकसद था। 20, 22, 25 वर्ष के युवा जो थे, इनको अपने जीवन का नहीं था, लेकिन इनका ये था कि ये जब घटना घटेगी तो न्यूज़ में छपेगी, अखबारों में छपेगी, लोगों के बीच में चर्चा का विषय होगा और समाज में एक जन जागृति उत्पन्न होगी, और हुई भी। भले ही महात्मा गांधी का उसमें आंदोलन चल रहा था, लेकिन जितना गांधी जी का देश में योगदान है, उतना ही हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव गुरु, इन सब लोगों को योगदान को हम जानते हैं और मानते भी हैं। तो उस समय क्या हुआ था, बम फोड़ा गया था, और जो बम फूटा था उस बम फूटने की वजह से जन जागृति हुई थी, लोग एकजुट हुए, एक सूत्र में बंधे। लेकिन जब हम बात करते हैं, ये सारी वीडियो जो वायरल होते हैं ना, ये प्रशासन के मुंह पे तमाचा होती है, सरकार के मुंह पे तमाचा होती है। प्रशासन और सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी दृष्टि में, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे वीडियो जो सर्कुलेट होते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, उनको रोका जाए। क्योंकि जब वीडियो पहुंचते हैं ना, तो होता क्या है कि महिला का एक बार तो चीरहरण हो चुका है। जैसे हम प्रतापगढ़ राजस्थान की बात कर लें कि उसके पति ने उसको एक बार नंगा घुमा दिया, लेकिन उसके वीडियो जो यूट्यूब, इंटरनेट पर पहुंच जाते हैं, गूगल पे पहुंच जाते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा शेयर किए जाते हैं, उसका हर बार, हर दिन, हर मिनट, हर क्षण, हर पल रेप होता रहता है, उसका चीरहरण होता रहता है, क्योंकि लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि ऐसे वीडियो को रोक लेना। और ये जो वीडियो वायरल होते हैं ना, ये उसी धमाके के जैसे हैं जैसा भगत सिंह द्वारा धमाका किया गया था पार्लियामेंट में, सेम वैसे ही धमाके होते हैं। और ये सरकार के मुंह पे एक करारा झटका होता है, साफ सुथरी बात में कहें तो एक तमाचा होता है। तो ये जो घटनाएं हैं, जो पॉलिटिक्स है, हमारा मुख्य विषय इस पे था कि ये घटना जो घट रही हैं, ये आज घटी है, फिर 2-4 दिनों बाद एक और घटना घट जाएगी। राजस्थान की बात करें, अगर क्राइम की बात करें, तो क्राइम रेट यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं इस पर नियंत्रण करना सरकार का ध्येय होना चाहिए। और उम्मीद है कि बहुत सारी पॉलिसी वहाँ पे लागू हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो इस स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान जो है ना, ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत सारी, वहाँ पे कल्चरल जो है डिफरेंसेज है, हर बहुत सारी जनजातियाँ हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता हो। और जहाँ तक बात निकल के आ रही है इसमें कि महिला का दूसरे किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध था, और इस चीज़ में पति के द्वारा ये अंजाम दिया गया है। खैर, मामला जो था बहुत ही दुखद और निंदनीय था, लेकिन हमारा परिप्रेक्ष्य यही था कि हम ये जानें कि जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है वो कितनी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, कि अपने स्टेट की बातों को किस प्रकार से दबा दिया जाता है और दूसरे स्टेट की बातों के लिए पूरे समाज को जगा दिया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि चंद्रशेखर रावण हुए, अखिलेश यादव हुए, मायावती जी हुई, बहुत सारे राज्य में हुए हैं। ये सारी घटनाएं क्या है, ममता बनर्जी हुई, फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी हुई, दक्षिण भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। ये सारे लोग अपने अपने सिर्फ सेलेक्ट, ओवैसी की बात करते हैं। ओवैसी किस प्रकार से हर मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। क्या इस मुद्दे पर ये जाएंगे, क्या ये राजस्थान जाएंगे और उस महिला से मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो नहीं लगता। अगर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। देखिए, हर तरीके से देखें ना, आप लोग किस समाज की बात करते हैं। क्या राजस्थान का समाज अलग है, बिहार का समाज अलग है, उत्तर प्रदेश का समाज अलग है,
केरल का समाज अलग है, कर्नाटक का समाज अलग है, या मणिपुर का समाज अलग है। समाज तो वही है, देश वही है, कानून वही है। तो किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं। उम्मीद है कि मैं जो आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, राजनीति है, बहुत ही कैंसर की तरह बढ़ते हुए जा रहा है कि अपने स्टेट की चीज़ों को दबा दिया जाए, अपनी गलतियों को छुपा लिया जाए और दूसरी की गलतियों पर वोट बैंक की राजनीति की जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, आदिवासी महिला है, दलित महिला है, उसके साथ ऐसी घटना घटी है, तो जितने भी दलित नेता हैं उनको एक साथ एक मंच पे आकर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। लेकिन कोई ट्वीट कर देगा छोटा सा, कोई इन बातों को मीडिया में आके थोड़ा सा बोल देगा, तो इससे नहीं होगा ना भाई। आप अगर किसी मतलब ऐसे राज्य में जाते हैं जहां आपकी समर्थित सरकार नहीं है या आपके विचारधारा के लोग नहीं हैं, वहाँ पे घटना घटती है तो वहाँ पे पूरा आप लोग आंदोलन खड़ा कर देंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे, लोकसभा विधानसभा भंग करने की बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेंगे। तो ऐसी घटनाओं पर भी आप लोगों को बोलना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था और ऐसे टॉपिक्स को लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अपने क्या कहते हैं ना, चूल्हे में हाथ डाल देना, जलते चूल्हे में हाथ डालना होता है। तो खैर क्या होगा, बहुत होगा, ये वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा, तो करवा दीजिए वीडियो डिलीट। लेकिन जो सच्चाई है उसको जानना चाहिए। रिटन एग्जाम यूपीएससी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सेलेक्टिव राजनीति क्या होती है। तो सेलेक्टिव राजनीति में आप ऐसे घटनाओं का उदाहरण दे सकते हैं, ऐसी पॉलिटिकल चीज़ों का उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने स्टेट में चीज़ों को दबा लेते हैं और दूसरे स्टेट में चीज़ों को उभारते हैं, प्रसारित करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं, राजनीतिकरण करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।